अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ भी है कि अल्लाह आपको दीन और दुनिया की नेमतों से सरफराज करे, आमीन। इसके साथ साथ दरख्वास्त भी है कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। आज फिर मैं आपके लिए एक इस्लाम कबूल करने वाली बहन की ईमान अफरोज़ कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसके दिल में सच्चाई को खोजने की सच्ची तड़प थी और यही तड़प उसे आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ ले आई, यहाँ तक कि उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया। मगर नाजरीन, ये सब इतना आसान भी नहीं होता। इंसान जिस धर्म में पैदा हुआ हो, जिस धर्म को उसके बड़े फॉलो करते आए हों, यकदम उसे छोड़ देना और किसी और धर्म को अपना लेना यकीनन आसान फैसला नहीं होता। इस फैसले से पहले और इस फैसले के बाद इंसान कई मुश्किल मराहिल से गुजरता है, अपनी सोचों और अपने जज्बात से लड़ता है और अपने घर वालों, दोस्तों और दीगर कई लोगों की नफरत बर्दाश्त करता है। ये यकीनन एक तकलीफ दे और मुश्किल सफ़र होता है। तो आइए बढ़ते हैं इस बहन की स्टोरी की जानिब और उसी से सुनते हैं कि वो कैसे मुसलमान हुई। मैंने आँख एक ऐसे घराने में खोली जहाँ मज़हब कोई सख्त ज़ाब्ता या रोज़मर्रा का लाज़मी मामूल नहीं था। हम खुद को ईसाई कहते थे और यही हमारी पहचान थी। अगरचे हमारा ख़ानदान उन लोगों में शामिल नहीं था जो हर इतवार चर्च जाना फ़र्ज़ समझते हों। मज़हब हमारे लिए एक एहसास था, एक रिवायत, एक नाम। मगर मेरे लिए बचपन ही से एक सवाल बन गया था। मेरा बचपन बज़ाहिर बहुत सादा और ख़ूबसूरत था। एक ऐसा बचपन जिसमें कहकहे भी थे, खेल और माँ-बाप की मोहब्बत भी। मगर इन सब के बीच मेरे दिल में एक अजीब-सी हसासियत थी। एक ऐसी कैफ़ियत जो मुझे दूसरे बच्चों से कुछ मुख्तलिफ बना देती थी। मैं चीज़ों को गहराई से महसूस करती थी, आसमान को देखकर रुक जाती, दरख्तों के पत्तों में से छन कर आती रोशनी मुझे सोच में डाल देती और खामोशी मुझे खौफज़दा नहीं बल्कि अपनी तरफ खींचती थी। मुझे याद है कि बचपन में मैं अक्सर आसमान को देखकर खुद से सवाल करती थी, ये सब किसने बनाया? ये इतनी तरतीब, इतना हुस्न, इतनी खामोश हम आहंगी, ये खुद ब खुद कैसे हो सकती है? इन सवालों के जवाब मुझे कोई नहीं सिखाता था, मगर मेरे दिल में एक यकीन ज़रूर था कि कोई है, कोई बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर और बहुत मेहरबान। मैं उसे खुदा कहती थी और यही मेरा पहला रूहानी ताल्लुक था, एक सादा, मासूम और बेसख्त यकीन। जब हम कभी चर्च जाते तो वो दिन मेरे लिए ख़ास होता। मुझे चर्च का माहौल बहुत पसंद था। जैसे ही हम अंदर दाखिल होते मेरी आवाज़ खुद ब खुद आहिस्ता हो जाती, मेरे कदम सुस्त पड़ जाते और दिल में एक एहतराम सा जाग उठता। मैं दरअसल पुरानी रिवायात पसंद करने वाली बच्ची थी, इसलिए मुझे जदीद गीतों के मुकाबले में वो पुरानी हमदिया किताबें ज़्यादा अजीज़ थीं। मैं हमेशा से लफ्ज़ों से मोहब्बत करने वाली लड़की रही हूँ। बहुत छोटी उम्र में ही मैंने लिखना शुरू कर दिया था। पहले ये बस छोटे-छोटे जुमले होते थे, फिर नज़्में और फिर ऐसे अशार जिनमें मैं अपने दिल का बोझ हल्का करती थी। कभी मैं अपने दर्द को लिखती, कभी अपने खौफ को और कभी अपने खुदा से बातें करती। हमदिया कलाम लिखना मेरे लिए इबादत जैसा था। ये मेरा खुदा से ज़ाती राब्ता था, बगैर किसी रस्म, बगैर किसी ज़ुबान की पाबंदी के। मैं चर्च में क्वायर भी गाती थी, अक्सर अकेले में भी गाती, कभी अपने कमरे में, कभी बाहर फितरत के करीब। मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ मेरे दिल की कैफ़ियत को उस ज़ात तक पहुँचा देती है जो मुझे सुन रही है, चाहे मैं उसे देख ना सकूँ। मेरे घर में खुदा को एक मेहरबान, मुआफ़ करने वाली ज़ात के तौर पर पेश किया जाता था। मुझे सिखाया गया कि खुदा मोहब्बत है और वो हमें चाहता है। ये तालीम खूबसूरत थी, मगर नामुकम्मल, क्योंकि मोहब्बत के साथ जवाबदेही का तस्वुर कमज़ोर था और यही कमी बाद में मेरे दिल में एक खला बन गई। बचपन में मुझे सवाल करने की हौसला अफजाई नहीं की जाती थी। अगर कभी कोई सवाल जहन में आता भी तो मुझे ये एहसास दिला दिया जाता कि ईमान सवालों से नहीं, मान लेने से मजबूत होता है। इसलिए मैंने अपने कई सवाल दिल के किसी कोने में दबा दिए। मैंने सीख लिया कि मान लेना आसान है और पूछना मुश्किल। मगर सवाल दबाने से मरते नहीं, वो खामोश हो जाते हैं और वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। मैं एक बाईमान बच्ची थी, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये ईमान मुझे विरासत में मिला था, तलाश में नहीं।
मैं उस रास्ते पर चल रही थी जिस पर मेरे इर्द-गिर्द सब चल रहे थे, बगैर ये समझे कि ये रास्ता मुझे कहाँ ले जा रहा है। मेरी ज़िंदगी के इब्तदाई 23 साल बज़ाहिर खूबसूरत थे। मैंने हँसा, सीखा, मोहब्बत पाई और बहुत कुछ पाया। मगर अंदर कहीं एक खाली जगह थी, एक ऐसी प्यास जिसका मुझे पूरा शऊर नहीं था। मैं समझती थी कि ये आम बात है कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ अधूरा होता है। मगर हकीकत ये थी कि मेरी रूह किसी ऐसी चीज़ की तलाश में थी जो इस खला को मुकम्मल कर सके। बचपन और लड़कपन के इन बरसों में मैंने खुदा को महसूस किया मगर पहचाना नहीं था। मैंने उससे मोहब्बत की मगर उसे जाना नहीं था। मैंने उसका नाम लिया मगर उसकी हकीकत को नहीं समझा था। और यही नादानस्ता तलाश, यही खामोश प्यास आगे चलकर मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े सफ़र की बुनियाद बनी। एक ऐसे सफ़र की जिसने मुझे मेरे अकीदे पर सवाल उठाने, अपने यकीन को परखने और आखिरकार अंदरूनी सुकून की हकीकी तारीफ तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया। जो मैं बचपन की सरहद से निकलकर नौजवानी की दुनिया में दाखिल हुई, मेरे अंदर का सुकून आहिस्ता आहिस्ता बेचैनी में बदलने लगा। वो ईमान जो कभी मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता था, अब सवाल बनने लगा था। ये तब्दीली अचानक नहीं आई, बल्कि आहिस्ता परवान चढ़ी। मैंने आहिस्ता-आहिस्ता चट जाना छोड़ दिया। मेरे घर वालों ने इस तब्दीली को किसी बड़े फैसले या इख्तलाफ के तौर पर नहीं देखा। बस यूँ कहा गया कि खुदा हर जगह है, घर में इबादत कर लेना काफ़ी है। ये बात बज़ाहिर दुरुस्त लगती थी, मगर मेरे दिल ने इसे मुकम्मल सच के तौर पर कबूल नहीं किया। मैंने चर्च जाना छोड़ दिया और घर में ही दुआ करने लगी। मैं बाइबल पढ़ने लगी और खुदा से बात करने की कोशिश करती रही। लेकिन अब वो बात नहीं रही थी। मुझे दुआ अब पहले जैसी नहीं लगती थी। अल्फाज तो वही थे मगर दिल कहीं और भटकने लगा था। नौजवानी के साथ दुनिया ने अपने दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। नए ख्यालात, नई आज़ादी और ख़ुद को मनवाने की ख्वाहिश। ये सब आहिस्ता आहिस्ता मेरे ईमान पर हावी होने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरे इर्द गिर्द ईसाइयत अब एक तर्ज ज़िंदगी नहीं रही, बल्कि एक शनाख्त बन चुकी है। एक लेबल जो हम खुद पर लगा लेते थे मगर उसके मुताबिक जीने की कोशिश कम ही करते थे। मुझे ये बात अंदर से खटकने लगी। मैं देखती थी कि लोग बाइबल के उन हिस्सों को मानते हैं जो आसान लगते हैं, और उन हिस्सों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कुर्बानी या नज्म ज़ब्त का तकाजा करते हैं। ख़ास तौर पर अहदनामा कदीम को पुराना और गैर ज़रूरी कहकर एक तरफ रख दिया जाता था। कहा जाता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारी खातिर सब कुछ अदा कर दिया है, अब हमें कवानीन की ज़रूरत नहीं। हम खुदा की मोहब्बत और मग़फ़िरत पर इस कदर फ़ख्र करने लगे थे कि उसके अहकामात को अपनी सहूलत के मुताबिक चुनने लगे थे। और मैं भी इसी बहाव में बह गई। मैंने दुनिया की पैरवी शुरू कर दी, वो सब कुछ करने लगी जो दिल चाहता था, ये सोचे समझे बगैर कि ये मुझे कहाँ ले जा रहा है। मैं ज़ाहिरी तौर पर आज़ाद थी, मगर अंदर से बिखर रही थी। मैंने खुदा को अपनी ज़िंदगी के मरकज़ से हटाकर एक कोने में रख दिया था, जब ज़रूरत पड़े तब याद करने के लिए। ये तज़ाद मुझे अंदर से खोखला कर रहा था। हाई स्कूल के आखिरी सालों में मैंने एक गैर मुनाफे बख्श स्पोर्ट्स फेस्टिवल की क़यादत संभाली। मेरा मकसद ये था कि नौजवानों को अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव बनने की तरगीब दूँ। मैं वाक़ई चाहती थी कि लोग वो सुकून पाएँ जो मैं खुद भी ढूँढ रही थी। मगर अक्सर ऐसा होता है कि हम दूसरों को वो रोशनी दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमें खुद हासिल नहीं होती। मेरा ईमान आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर पड़ने लगा, या शायद यूँ कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि मेरी वाबस्तगी कमज़ोर पड़ गई। पिछले चंद सालों में मैं कभी ईसाइयत के करीब होती, कभी उससे दूर। मैंने महसूस किया कि मैं सिर्फ़ इसलिए ईसाई हूँ क्योंकि मैंने आँख इसी माहौल में खोली थी, और ये एहसास मेरे लिए खौफ़नाक था। मैंने खुद से सवाल करना शुरू किया, अगर मैं किसी और ख़ानदान में पैदा होती तो क्या मेरा ईमान भी मुख्तलिफ होता? क्या मेरा यकीन वाक़ई सच पर मबनी है, या सिर्फ़ अपने बड़ों की अंधी तक़लीद पर? ये वो सवालात थे जिनसे मैं हमेशा भागती रही थी, मगर अब वो मेरा पीछा करने लगे थे।
17 साल की उम्र में 2017 के एक समर कैंप में मेरी मुलाकात जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुसलमान लड़की से हुई। शुरू में ये बस एक आम सी दोस्ती थी, मगर वक्त के साथ हमारी गुफ्तगू गहरी होती गई। हम मज़हब, खुदा और ज़िंदगी के मकसद पर बात करने लगे। एक दिन उसने मुझसे बाइबल के बारे में कुछ सवाल किए और फिर खुद ही उनके हवाले देने लगी। मैं हैरान रह गई। वो बाइबल को मुझसे ज़्यादा जानती थी। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया का ज़िक्र इस एहतराम से करती थी जो मैंने अपने इर्द-गिर्द कम ही देखा था। ये बात मेरे लिए चौंका देने वाली थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद सच मेरी सोच से कहीं ज़्यादा वसी है। शायद खुदा को पाने का रास्ता सिर्फ वो ही नहीं जिसे मैंने सीखा है। ये मुलाकात मेरे दिल में एक बीज की तरह थी, खामोश मगर जिंदा। वक्त गुजरता गया और वो बीज आहिस्ता आहिस्ता सवाल बनने लगा। मैंने खुद को मज़ीद बेरब्त महसूस करना शुरू कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं ईसाई क्यों हूँ, सिवाय इसके कि मैं इसी माहौल में पली बड़ी थी, या इसलिए कि मेरे माता पिता भी ईसाई थे। मैं अब इस अकीदे से मुतमईन नहीं रही थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा के बेटे हैं। ये ख्याल मेरे दिल को कबूल नहीं था। मेरी रूह मुझे बता रही थी कि यह मेरा रास्ता नहीं रहा। इसी बेयकीनी के सफ़र में ज़िंदगी के 5 साल मज़ीद गुजर गए। 2022 के आगाज़ में मैं एक अजीब सी कैफ़ियत से गुज़र रही थी। मैं शिद्दत से खुदा से रहनुमाई मांग रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है, जैसे कोई पर्दा आहिस्ता आहिस्ता हट रहा हो। जदीद ईसाइयत में मुझे वो तरतीब, वो वजाहत और वो जवाब नहीं मिल रहे थे जिनकी कि मुझे तलाश थी। बाइबल के बेशुमार नुस्खे, मुख्तलिफ तशरीहात और ये ख्याल कि खुदा का कलाम इंसानों के हाथों बदल गया हो, ये सब मुझे बेचैन करता था। मैं सोचती थी, अगर खुदा वाकई हमसे बात करना चाहता है तो क्या वो अपने पैगाम को महफूज नहीं रख सकता? अगर सच एक है तो फिर इतनी सारी मुख्तलिफ बाइबल्स क्यों? ये सवालात अब महज जहनी नहीं रहे थे, ये मेरी रूह की पुकार बन चुके थे। मैं एक ऐसे सच की मुतलाशी थी जो सादा हो, वाज़ेह हो और गैर मुतबद्दिल हो। एक ऐसे रास्ते की जो दिल और अकल दोनों को मुतमईन करे। मैं नहीं जानती थी कि ये तलाश मुझे कहाँ ले जाएगी, मगर मैं जानती थी कि मैं अब वापस ईसाइयत की तरफ नहीं जा सकती। मेरा पुराना यकीन टूट चुका था और नए किसी यकीन के बगैर जीना मुमकिन नहीं था। या तो मुझे सच मिलना था, या मुझे खुद से हमेशा के लिए झूठ बोलना पड़ता, और मैं जानती थी कि मेरी रूह झूठ पर जिंदा नहीं रह सकती। जब इंसान सच की तलाश में निकलता है तो सबसे पहले वो खुद टूटता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं उस मरहले पर पहुंच चुकी थी जहां पुराना यकीन बिखर चुका था, मगर नया अभी वाजे नहीं हुआ था। ये एक खतरनाक खला होता है। ऐसा खला जहां इंसान या तो खुद को धोखे में डाल लेता है, या फिर पूरी ईमानदारी से सच का सामना करता है। मैंने दूसरा रास्ता चुना, हालांकि वो ज्यादा मुश्किल था। 2022 का आगाज़ मेरी ज़िंदगी का एक अजीब तरीन दौर था। बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर अंदर एक मुसलसल हलचल थी। मैं अक्सर दिल ही दिल में खुदा से कहती, अगर तू वाकई है और तू वाकई सुनता है तो मुझे सच दिखा दे, चाहे वो मेरी तवक्कुआत के खिलाफ ही क्यों ना हो। ये पहली बार था कि मैंने खुदा से ये शर्त नहीं रखी कि सच वही हो जो मुझे पसंद हो। मैंने पहली बार खुद को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर दिया था। इस्लाम से मेरा पहला तारुफ कोई ड्रामाई वाक़या नहीं था, ना कोई ख्वाब, ना कोई मोजज़ा, बल्कि वो सिर्फ मुतालिया और सादा सवालात से शुरू हुआ। मैंने सबसे पहले एक खुदा के तस्वुर पर गौर किया, ऐसा खुदा जो ना किसी से पैदा हुआ, ना कोई उससे पैदा हुआ, ना इंसान बना, ना किसी इंसानी कमज़ोरी का मोहताज हुआ। ये तस्वुर मेरे दिल को फ़ौरन समझ आ गया, जैसे कोई भूली हुई बात अचानक याद आ गई हो। ये खुदा का तस्वुर ईसाइयत की तरह पेचीदा नहीं था। ये खुदा मंतिक के खिलाफ भी नहीं था। ये खुदा इंसान की अकल से लड़ता नहीं था, बल्कि उसको मुतमईन करता था। फिर मैंने कुरान के बारे में जानना शुरू किया। ये दावा कितना सच है कि ये किताब महफूज है।
یا یہ کہ صدیوں سے اس کا ایک ایک حرف ویسا ہی ہے جیسا نازل ہوا تھا؟ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے خود تحقیق کی، مختلف ذرائع دیکھے، اور جتنا پڑھتی گئی اتنا ہی یہ بات واضح ہوتی گئی کہ یہ محض ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ میں نے بچپن سے خود سے یہ سوال کئی مرتبہ پوچھا تھا، اگر خدا واقعی انسانوں سے بات کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ اپنے پیغام کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اور یہ قرآن میرے اس بچپن کے سوال کا جواب تھا۔ میں نے قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھنا شروع کیا۔ میں نے اسے کسی کہانی کی طرح نہیں پڑھا بلکہ ایک پیغام کی طرح پڑھا، جیسے گاڈ مجھ سے بات کر رہا ہو۔ اور سچ یہ ہے کہ وہ واقعی مجھ سے بات کر رہا تھا۔ ہر آیت میرے دل کے کسی نہ کسی سوال کو چھوتی تھی۔ توحید کی وضاحت، انبیاء کا ذکر، انسان کی فطرت اور زندگی کا مقصد، یہ سب کچھ اتنا واضح تھا کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ میں نے یہ پہلے کیوں نہیں دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر میرے دل پر اثر کرتا تھا۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام جن سے میں بچپن سے محبت کرتی آئی تھی، وہی عیسیٰ علیہ السلام جنہیں میں نے خدا سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ قرآن میں ایک نبی، ایک بندہ، ایک رسول کے طور پر سامنے آئے، نہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا کے فرما بردار، اور یہ تصویر میرے دل کو سکون دے گئی۔ میں نے جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، انہوں نے ہمیشہ اللہ واحد کی طرف بلایا۔ یہ بات میرے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ ایسا لگا جیسے میری روح نے اندر سے کہا ہو، ہاں، یہی سچ ہے۔ میں نے یوٹیوب پر اسلامی لیکچرز دیکھنے شروع کیے، سوال و جواب سنے، علماء کی گفتگو سنی، اور ہر سوال کے ساتھ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا چلا گیا۔ اسلام میں کوئی الجھاؤ نہیں تھا، کوئی روحانی تضاد نہیں تھا، کوئی ایسا عقیدہ نہیں تھا جسے ماننے کے لیے عقل کو خاموش کرنا پڑے۔ عبادت کا نظام واضح تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ واضح تھا، حلال و حرام، حق و باطل، سب الگ الگ تھے۔ یہ ترتیب، یہ وضاحت، یہی تو میں برسوں سے ڈھونڈ رہی تھی، مگر سچ قبول کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ میرے سامنے خوف کھڑے ہو گئے۔ خاندان کیا کہے گا؟ دوست کیا سوچیں گے؟ کیا میں اپنی پوری زندگی بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ میں نے خود سے سخت سوالات کیے۔ میں نے راتوں کو جاگ کر سوچا، میں نے خود کو پرکھا۔ کیا میں صرف جذبات میں آ رہی ہوں یا واقعی سچ یہی ہے؟ میں نے کوئی جلد بازی نہیں کی۔ میں نے سالوں اس کا مطالعہ کیا۔ میں نے دل اور عقل دونوں کو موقع دیا، اور جتنا وقت گزرتا گیا اتنا ہی یہ بات واضح ہوتی گئی کہ اسلام کوئی نیا رستہ نہیں بلکہ وہی اصل رستہ ہے جسے میں ہمیشہ ڈھونڈتی رہی ہوں۔ 9 ماہ پہلے، یعنی پچھلے سال مارچ میں، وہ دن آیا جس نے میری زندگی کی سمت بدل دی۔ میں نے اسلام قبول کرنے کا حتمی فیصلہ کیا، اور میں نے باقاعدہ کلمہ پڑھ کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ ایسے لگا جیسے برسوں سے بوجھ اٹھائے ہوئے دل کو آخر کار شانتی مل گئی ہو، جیسے کوئی مسافر طویل سفر کے بعد گھر پہنچ گیا ہو۔ میں کلمہ پڑھتے وقت بہت روئی، مگر یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ سکون کے آنسو تھے۔ میری مقامی مسجد نے مجھے جس محبت سے خوش آمدید کہا، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں، کس خاندان سے ہوں، یا ماضی میں کیا تھی۔ بس اتنا کہا گیا کہ آپ ہماری بہن ہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ مجھے معلوم ہے کہ اسلام قبول کرنا اختتام نہیں بلکہ ایک آغاز ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ رستہ آسان نہیں ہوگا، آزمائشیں آئیں گی، سوال آئیں گے، اور کبھی کبھی کمزور بھی پڑ جاؤں گی، مگر اب فرق یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میں اس دھرم میں کیوں کھڑی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں کس کی عبادت کر رہی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اندرونی سکون اب میرے لیے کوئی خیالی تصور نہیں رہا، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت ہے۔ میں اب بھی سیکھ رہی ہوں، میں اب بھی سفر میں ہوں، مگر اب میں بھٹکی ہوئی نہیں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے مشکل، مگر سب سے خوبصورت فیصلہ کیا ہے، اور میں بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اندھیرے میں نہیں چھوڑا بلکہ مجھے چن لیا، مجھے اپنی طرف بلایا، اور مجھے وہ رستہ دکھایا جس کی تلاش میں میری روح برسوں سرگرداں رہی۔ بس یہی ہے میرے ایمان کے سفر کی کہانی، ٹوٹنے سے یقین تک، سوال سے جواب تک، اور تلاش سے سکون تک۔
الحمد للہ۔